शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें हमारा स्वयं का भान कराती है कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं। जिसे आईना हमें हमारा ही चेहरा दिखाता है और उसमें कहाँ दाग है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ खूबियां हैं, वो आईना बताता है। ऐसे ही नीति हमें हमारे अंदर जो है और जो नहीं है उन दोनों को बताने का प्रयास करती है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी नौकरी करना चाहिए कि व्यापार, और व्यापार करें तो कौन सा करें। अगर आप नीतिवान हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप क्या करें। आज की नीति कह रही है कि जिसको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करता है, जिसको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करता है, और जिसको अपने आप पर भरोसा होता है वो व्यापार करता है। अब आप अपने आप को खोज लीजिए, आपको अपने काम पर भरोसा है या अपने आप पर। नौकरी करना चाहिए या व्यापार, आज की नीति इस पर आधारित है। क्योंकि अगर आपको अपने आप पर भरोसा है और आप नौकरी करोगे तो सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, और अगर अपने आप पे, अगर आपको अपने काम पर भरोसा है और आप व्यापार करोगे तो भी आप सफल नहीं हो पाओगे। तो एनालिसिस आप अपना स्वयं का कर लीजिए। अब अपने आप का एनालिसिस कर लीजिए कि आपके पास क्या है। कई बार लोगों के मन में आता है कि व्यापार करें तो कौन सा करें। अरे नीति पुरुष कहते हैं, नीतिवान पुरुष कहते हैं कि जहां पैसा मिले वो व्यापार करो। अनुभव तो धीरे धीरे ही आता है, पहले दिन एकदम से किसी को अनुभव नहीं आता। जब अनुभव धीरे धीरे ही आता है तो व्यापार के लिए हर व्यापार का अनुभव कर सकते हो। आज भारत में ऐसे भी बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं जिनका नाम विश्व के लिस्टेड अरबपति खरबपतियों में आता है। उनकी कुंडली में कौन सा व्यापार है? उनके भी तो हाथ में रेखाएं होंगी कि नहीं होंगी? बोले अगर शुक्र पर्वत के विपरीत से सीधी सीधी रेखा अगर भाग्य रेखा को छूती हो तो धातु का व्यापार करना चाहिए। अब कितने लोगों को स्पर्श करे? आप अपने आप में मन तो बना लो व्यापार करने का, आप कर लोगे। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि भारत में बच्चे बच्चे के अंदर व्यापार करने की, राज करने की ताकत है, शक्ति है, लेकिन काम पर भरोसा ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए नौकरी कर रहे हैं। पहले भारतीय लोग नौकरी पर लोगों को रखते थे, व्यापार को वृद्धि कराते थे व्यापार की। अब नौकरी की ओर जा रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता है नौकरी की। अपने खुद के व्यापार का भाव आना चाहिए, अपने खुद के व्यापार का। इसलिए काम से ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखना प्रारंभ करें। अगर आप अपने आप पर भरोसा प्रारंभ करेंगे तो व्यापार कर लेंगे। एक सामान्य बात करता हूं कि 50,000 रुपये महीने की आज एक नौकरी सामान्य व्यक्ति की लगती है और वो उसमें सेटिस्फाइड हो जाता है कि यार फर्स्ट स्टेज में 50,000 बहुत है। अब मेरा कहना है, एक ठेले वाला, पान के ठेले वाला 1,000-1,500 रुपये तो वो भी कमा लेता है, सब्जी वाला ठेले वाला नहीं कमा लेता है।
तो आप में उसमें क्या अंतर हुआ? बल्कि वो तो स्वतंत्र है, आज नहीं खोलना ठेला तो नहीं खोलेगा, और आप तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉस। और उसके बाद जो दुनिया की बातें सुनो उसकी, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। सही है। इसलिए नौकरी की अपेक्षा अपने व्यापार की ओर बुद्धि लगाना चाहिए। और नौकरी करने की इच्छा हो तो केवल अनुभव के लिए और कुछ समय के लिए, क्योंकि एक बार व्यक्ति नौकरी में लग जाए फिर उसका मन व्यापार में नहीं लगता, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बोले मिल तो रहे 50,000 लाख रुपए मिल तो रहे, करना क्या है? करना क्या है? तुम नौकर हो। अब शब्द अच्छे कहते हो आपकी, मैं जॉब करता हूं, एम्प्लॉई हूं, ठेठ हिंदी में कहो तो तुम नौकर हो। अपने आप पर भरोसा प्रारंभ करो। रिस्क हर जगह है, कहां रिस्क नहीं? आप घर से यहां तक आए हो गाड़ी लेकर के तो रिस्क है, कान में फोन लगा के बात करो उसमें रिस्क है, कहीं ब्लास्ट हो गया तो। सीढ़ियां उतर रहे हो घर में, उसमें रिस्क है। रिस्क कहां नहीं है? कौन सी ऐसी जगह जहां रिस्क नहीं है? मां संतान को जन्म देती है तो उसको भी रिस्क रहती है, कहीं वो शांत ना हो जाए। रिस्क सभी जगह है, कहां रिस्क नहीं है? तो रिस्क तो लेना पड़ेगी, और जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतनी बड़ी जीत मिलेगी। डर के आगे जीत ही है। आप सोचो क्रिकेट का जब खेल होता है, वो इतनी दूर से वो पत्थर जैसी बॉल वो 150 की स्पीड में बॉलर फेंकता है। वो पत्थर जैसी बॉल 150 की स्पीड से फेंकता है कौन? बॉलर। फिर भी वो खिलाड़ी 2 फीट आगे खड़े होकर खेलता है, क्योंकि डर के आगे जीत ही है। और वो जो नीचे के टेल एंडर्स डरते हैं, उसको वो बॉल बाउंसर पटकता तो डरते हैं वो लोग। अगर वो खुल के खेले तो खेल लेगा। डर के आगे जीते। अपने आप पर भरोसा करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप में ताकत है। आपके अंदर भगवान बनने की ताकत है, तो छोटे मोटे काम करने की क्यों नहीं होगी? लेकिन वो आप अपने गट्स जो है बाहर लाते नहीं हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो, चलो ठीक है। जैसे अपने सहज सागर जी हैं, चल तो रही है, क्या करना? जीवन चल ही रहा है, क्या करना? अरे आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको बाहर ला ही नहीं रहे हो। और बोलो कि मौका नहीं मिल रहा, तो मौका नहीं मिलता, मौका बनाना पड़ता है। मौके अगर जीवन में नहीं मिल रहे तो बनाना सीखो ना, लेकिन व्यापार करना सीखो। अपने आप में खोज लेना। सफलता का इस सूत्र दे दिया मैंने कि अगर काम पर भरोसा है तो नौकरी करो, और अपने आप पर भरोसा है तो व्यापार करो। अब आपको किस पर भरोसा है विचार कर ले। किस पर भरोसा है विचार कर ले। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो, करना चाहो तो। ये चिंटू है, बहुत ज्ञानी है, सब आता है, लेकिन अब सोचे करना क्या है? रहने तो दो, चल तो रही है। आप अपना 100% तब दे पाओगे जब आप अपने आप पर भरोसा करोगे। 140 करोड़ की जनसंख्या में 11 ही खिलाड़ी को खेलने मिलता है मैदान में। मैदान में 11 खिलाड़ी को ही खेलने मिलता है। कैसे मिलता है खेलने? जिनको अपने आप पर भरोसा वो खेल लेते हैं, जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं है वो खेलता हुआ देखते हैं। दर्शक मत बने, खिलाड़ी बने। दर्शक कई बार बन चुके हैं, एक बार खिलाड़ी बनेंगे तो नाम भी होगा। ये आज की नीति है। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, दुनिया भी एक दिन उन पर भरोसा करती है। तो अपने आप पर भरोसा प्रारंभ करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। हाँ मैं कर सकता हूं, सब हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि सब हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूं, ऐसा कॉन्फिडेंस भी तो लाओ।
जब तक वो आएगा नहीं तब तक नौकरी ही करते रहोगे। और जो ये परिप्रेक्ष्य चल रहा है वर्तमान का, भारत को फिर से गुलाम होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो व्यापारी थे सब नौकरी में उतरते जा रहे हैं, जो राजा थे वो सब व्यापारी होते जा रहे हैं। प्रारंभ करो अपने आप पर भरोसा करना, अपने आप पर भरोसा जागृत करना प्रारंभ करो, फिर व्यापार करोगे, नौकरी नहीं। ऐसा आज समझना, शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।